दोस्तों YouTube पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें ये बताया गया कि जो हमारा पंप होता है या फिर मोटर होता है, उस मोटर को हम किस प्रकार से फ्लोट स्विच के जरिए चालू करेंगे और बंद करेंगे। लेकिन आपको ऐसा एक भी वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें यह बताया गया हो कि जो आपका फ्लोट स्विच है उसके जरिए किस प्रकार से आपके मोटर को चालू करोगे और बंद करोगे। साथ ही साथ में जो आपका पानी का टैंक है, उस टैंक का पानी का लेवल कितना है, फुल है या फिर खाली है, उसका भी लेवल आपका फ्लोट स्विच बता दे। ऐसा कोई भी कनेक्शन वाली वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आपको यह बताने वाला हूं कि जो हमारा फ्लोट स्विच होता है इसका कनेक्शन हम किस प्रकार से करें जिससे कि हमारा जो फ्लोट स्विच है वो मोटर को चालू बंद तो करे, साथ ही साथ में जो पानी का टैंक है उस टैंक का लेवल कितना है उसका भी हमें इंडिकेशन मिल जाए। और मैं जो आपको यहाँ पे कनेक्शन बताने जा रहा हूँ, इस वाले कनेक्शन में ये जो सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम के अनुसार पूरा चीजें बताऊंगा। मतलब कि सर्किट डायग्राम के अनुसार भी आपको मैं समझाऊंगा, साथ ही साथ में प्रैक्टिकली भी आपको पूरा वायरिंग करके बताऊंगा। तो वीडियो के जरिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी के टाइम पे जो मैंने कनेक्शन करके रखा हूँ, इस कनेक्शन में ये जो फैन है, इस फैन को चालू और बंद करने के लिए पूरा कनेक्शन किया हूँ। और ये जो पूरा कनेक्शन है, इस कनेक्शन में जो मेरा वायरिंग है, ये वायरिंग मेरा DOL स्टार्टर के जैसे किया गया है। मतलब कि जो हमारा कॉन्टेक्टर का कोयल है, उस कोयल को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए स्टॉप पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन और इसके अलावा यहाँ पे होल्डिंग सर्किट का इस्तेमाल किया गया है। अब जो भी हमारा DOL स्टार्टर वाली वायरिंग है, उस वायरिंग में हमें क्या करना है कि जो हमारा फ्लोट स्विच है और जो सेलेक्टर स्विच है उसका कनेक्शन करना है। और जो हमारा सेलेक्टर स्विच होगा उसको हमें स्टार्ट पुश बटन से जो पावर सप्लाई जा रहा है उसके बीच में कनेक्ट करना है। मतलब कि जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है या फिर फ्लोट स्विच है, दोनों से जो पावर सप्लाई आएगा वो पावर सप्लाई सेलेक्टर स्विच के जरिए ही कॉन्टेक्टर में जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो स्टार्ट पुश बटन है उससे पावर सप्लाई जो आ रहा है उसको हम यहाँ से ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद उसके बीच में सेलेक्टर स्विच को कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में एक सेलेक्टर स्विच है, इसको मुझे कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने से पहले मैं MCB को ऑफ कर देता हूँ। MCB को ऑफ करने के बाद यहाँ पे मुझे ये देखना है कि जो मेरा स्टार्ट पुश बटन है इसको प्रेस करने के बाद कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए जो फेज सप्लाई जा रहा है वो कौन सा वायर से जा रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे यहाँ पे रेड वायर कनेक्ट है और ये वाला रेड वायर हमारा इस वाले पुश बटन से आ रहा है। मतलब कि स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करने के बाद फेज सप्लाई इस वाले वायर से आएगा और इस कॉन्टेक्टर को चालू करेगा। तो ये जो वायर यहाँ पे कनेक्ट है इसको मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा सेलेक्टर स्विच है, ये वाला सेलेक्टर स्विच हमारा इसी वाले फेज सप्लाई के बीच में कनेक्ट होगा। अब ये जो मेरा सेलेक्टर स्विच है, इसके बैक साइड में यदि आप देखोगे तो इसके पीछे में टोटल 4 टर्मिनल मिल जाएगा। A2 टर्मिनल, A1 टर्मिनल और 1 टर्मिनल। इसके अलावा यहाँ पे एक और टर्मिनल है जो कि एक डम्मी टाइप से है, या फिर आप कह सकते हो जो 1 नंबर का टर्मिनल है, इसी का यहाँ पर पॉइंट है। तो अभी के टाइम पे जो मैंने वायर कट किया, मतलब कि ये वाला जो वायर मैंने कट किया, इसको ले जाके जो हमारा सेलेक्टर स्विच है इसका जो 1 नंबर का पोजीशन है या फिर 2 नंबर का जो पोजीशन है उसका जो टर्मिनल होगा उसके साथ कनेक्ट करना होगा। मतलब कि जो मेरा सेलेक्टर स्विच है इसका जो यहाँ पे A1 टर्मिनल है या फिर जो A2 टर्मिनल है इसके साथ मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सेलेक्टर स्विच है इसको यदि मैं 1 नंबर पोजीशन पे करूँ तो इस कंडीशन में मेरा जो यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन है ये वाली, इसको प्रेस करने पे कॉन्टेक्टर चालू हो। तो 1 नंबर का जो टर्मिनल है वो होता है A1 टर्मिनल। तो इस वाले टर्मिनल पे मैं इस वाले वायर को कनेक्ट करूँगा। इसको मैं यहाँ से लेके जाता हूँ और डायरेक्टली मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ इस प्रकार से। अब इस सेलेक्टर स्विच का जो कॉमन वाला टर्मिनल है, मतलब कि 1 नंबर का जो टर्मिनल है, उस टर्मिनल पे हम एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। मैं अभी के टाइम पे इस वाले वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको लेके जाऊँगा और जो मेरा यहाँ पे कॉन्टेक्टर है ये वाली, इस कॉन्टेक्टर का जो A1 टर्मिनल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे A1 टर्मिनल है, तो इस टर्मिनल पे हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। मतलब कि जिस पॉइंट से हमने वायर को रिमूव किए थे उसी पॉइंट पे हमने इस वाले वायर को कनेक्ट कर दिए। तो अभी जो मैंने चेंजेस किया, इस चेंजेस में मैंने केवल क्या किया कि जो मेरा यहाँ पे फेज सप्लाई वाली वायर है, इस वायर को कट करके बीच में सेलेक्टर स्विच को कनेक्ट कर दिया। जैसे कि आप देखोगे, यदि मैं यहाँ पे MCB को ऑन कर दूँ और इसको ऑन करने के बाद यदि मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूँ तो यहाँ पे मेरा मोटर ऑन हो गया। और यदि मैं यहाँ पे स्टॉप पुश बटन को प्रेस करूँ तो मोटर मेरा जो है वो ऑफ हो जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि जो मेरा सेलेक्टर स्विच है इसको यदि मैं 1 नंबर पोजीशन पे ना रखूँ, इसको यदि मैं 0 नंबर के पोजीशन पे रखूँ, तो इस कंडीशन में मेरा जो मोटर है वो चालू नहीं होगा, क्योंकि सेलेक्टर स्विच मेरा ऑफ पोजीशन पे है। साथ ही साथ में यदि मैं इस सेलेक्टर स्विच को 2 नंबर पोजीशन पे कर दूं, तो इस कंडीशन में भी मेरा मोटर चालू नहीं होगा इस वाले पुश बटन के जरिए। यदि मुझे इस वाले मोटर को पुश बटन के जरिए चालू करना है, तो इसके लिए इस वाले सेलेक्टर स्विच को 1 नंबर पोजीशन पे सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद इसको प्रेस करके मैं इसको चालू कर सकता हूं और स्टॉप पुश बटन को प्रेस करके मोटर को ऑफ कर सकता हूं। तो सेलेक्टर स्विच को बीच में कैसे कनेक्ट करेंगे ये तो समझ लिए। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो हमारा ये वाला फ्लोट स्विच है इसके जरिए हम किस प्रकार से इस वाले फैन को चालू और बंद करेंगे। तो फ्लोट स्विच का जो कनेक्शन है इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम इस वाले ड्राइंग को देख लेते हैं। तो जो हमारा ड्राइंग है, इस ड्राइंग में बताया गया है कि जो हमारा यहाँ पे फ्लोट स्विच है, ये वाला जो सिंबल आप देख रहे हो ये होता है फ्लोट स्विच का सिंबल। तो जो हमारा फ्लोट स्विच है उस फ्लोट स्विच का जो कॉमन टर्मिनल है उस पर हमें इनकमिंग पावर सप्लाई देना है, मतलब कि फेस सप्लाई को ले जाके कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा। इसके बाद जो फ्लोट स्विच का एनसी कॉन्टैक्ट और जो एनओ कॉन्टैक्ट है, इन दोनों में से किसी एक कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करके जो हमारा सेलेक्टर स्विच है उस सेलेक्टर स्विच का जो दूसरा नंबर का पोजीशन है उस वाले पोजीशन का जो टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ इस वाले वायर को कनेक्ट करना होगा। तो केवल हमें इतना कनेक्शन करना होगा फ्लोट स्विच के जरिए इस वाले कॉन्टैक्टर को चालू और बंद करने के लिए। किसी स्टार्टर को चालू और बंद करने के लिए किस प्रकार से हम सर्किट डायग्राम को बनाते हैं, मतलब कि कौन सा वायर कहाँ पे कनेक्ट होगा, उसका वायरिंग हम किस प्रकार से करते हैं, यदि आप उसको पूरा डिटेल्स से सीखना चाहती हो तो इसके लिए मैंने एक कोर्स बनाया हूँ इलेक्ट्रिकल वायरिंग मास्टर कोर्स के नाम से। यदि आप उस कोर्स को ज्वाइन कर लोगे तो आप आसानी से किसी भी स्टार्टर का वायरिंग करना सीख जाओगे। साथ ही साथ में इस प्रकार का जो सर्किट डायग्राम होता है इसको किस प्रकार से बनाते हैं वो भी आप सीख जाओगे। तो यदि आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग को सीखना चाहते हो तो इसके लिए मेरा जो कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जो पहला कमेंट है उसमें जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब हम अपने वायरिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो कनेक्शन करने से पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो मेरा यहाँ पे तीनों वायर है, इन तीनों वायर को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ एक टर्मिनल ब्लॉक के जरिए। मतलब कि मैं यहाँ पे 3 टीबी को ले लेता हूँ और इन तीनों को ले जाके यहाँ पे डायरेक्टली लगा देता हूँ इस प्रकार से। अब ये जो तीनों टीबी है इसके साथ मैं इन तीनों वायर को कनेक्ट कर देता हूँ, जिससे कि हमारा वायरिंग जो है वो साफ सुथरा दिखे और अच्छा भी वायरिंग हो जाए। ठीक है, तो ये जो सर्किट डायग्राम है इसमें बताया गया है कि जो हमारा कॉमन टर्मिनल है इस पे हमें फेज सप्लाई को ले जाके कनेक्ट करना है, वो भी स्टॉप पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे स्टॉप पुश बटन है ये वाली, इससे पावर सप्लाई जो जा रही है स्टार्ट पुश बटन के लिए, उसके बीच में से एक वायर को लाके हम इस वाले कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी के टाइम पे ये जो मेरा पुश बटन है इस पुश बटन का पूरा कवर पैक है, तो मैं यहाँ पे सर्किट डायग्राम में बता देता हूँ कहाँ पे कॉमन वायर है। जैसे कि आप देखोगे जो हमारा स्टॉप पुश बटन है ये वाली, इसके बीच में यहाँ पे 2 वायर कनेक्ट है, एक यहाँ पे वायर गया है और दूसरा वायर इस तरफ। ये वाला वायर जो है ये वायर आके कॉन्टेक्टर के कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट है, मतलब कि कॉन्टेक्टर को होल्ड करने के लिए जो एनो कॉन्टेक्ट इस्तेमाल किया जाता है उस वाले टर्मिनल पे एक वायर कनेक्ट है। जैसे कि ग्रीन वायर जो है ये हमारा इस वाले स्टॉप पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से आ रहा है। तो इस टर्मिनल से हम एक वायर को लेके जाएंगे और इस वाले फ्लोट स्विच का जो येलो वायर है उसको हम इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। हम चाहें इसको ओपन करके इस पॉइंट पे कनेक्ट करें या फिर यहाँ पे कनेक्ट करें, बात एक ही होगा, क्योंकि जो हमारा सर्किट डायग्राम है इसमें पूरा बताया जा रहा है कि ये दोनों वायर एक ही पॉइंट पे कनेक्ट होने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो येलो वायर है इसको ले जाके एनो कॉन्टेक्ट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ इस प्रकार से, और इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके ये जो यहाँ पे येलो वायर है फ्लोट स्विच वाली, उस वाले वायर के साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा। तो ये जो फ्लोट स्विच है इस फ्लोट स्विच को इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए हमने वायर का कनेक्शन कर दिए। अब इस फ्लोट स्विच के जरिए जो पावर सप्लाई हमें मिलेगा उस पावर सप्लाई को ले जाके हमें इस वाले सेलेक्टर स्विच के साथ कनेक्ट करना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ब्लू वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस वाले वायर को लेके जाऊँगा और ये जो फ्लोट स्विच है इसका जो एनसी कॉन्टैक्ट है, एनसी कॉन्टैक्ट हमारा ब्लू वाली वायर है, तो इस वाले वायर के साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया और इसका जो दूसरा सिरा है इसको लेके आऊँगा और जो मेरा सेलेक्टर स्विच है इस सेलेक्टर स्विच का जो दूसरा टर्मिनल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सेलेक्टर स्विच है इस सेलेक्टर स्विच को यदि हम 2 नंबर के पोजीशन पे कर देंगे तो इस कंडीशन में जिस टर्मिनल पे हमें पावर सप्लाई मिलेगा उस वाले टर्मिनल के साथ ये जो वायर हमने अभी कनेक्ट किए इसको लाके इस पॉइंट पे कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे जो A2 टर्मिनल है ये A2 टर्मिनल होता है 2 नंबर के पोजीशन के लिए, तो इस वाले टर्मिनल के साथ इस वाले वायर को मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ। इतना कनेक्शन करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि जो हमारा स्टार्टर है, जैसे कि मैं यहाँ पे
एमसीबी को ऑन कर देता हूँ। एमसीबी को ऑन करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरा यहाँ पे सेलेक्टर स्विच है इसको 0 पोजीशन पे रख देता हूँ। 0 पोजीशन पे रखने के बाद यदि मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूँ, यहाँ पे मेरा मोटर चालू नहीं होगा। इसके अलावा यदि मैं यहाँ पे मेरा जो फ्लोट स्विच है इसको मैं नीचे की तरफ करूँ या फिर ऊपर की तरफ करूँ, तब भी मेरा मोटर चालू नहीं होगा। यदि मुझे इस मोटर को चालू करना है तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये सिलेक्शन करना होगा कि मेरे इस मोटर को किस प्रकार से चालू करना है, पुश बटन के जरिए या फिर फ्लोट स्विच के जरिए। तो मैं अभी के टाइम पे पुश बटन के जरिए चालू बंद करना चाहता हूँ, तो इसको मैं 1 नंबर पोजीशन पे कर दूंगा। उसके बाद स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूंगा, मोटर मेरा चालू। इसको बंद करके मैं मोटर को ऑफ कर सकता हूँ। ठीक है। अब यदि मुझे इस वाले फ्लोट स्विच के जरिए मोटर को चालू करना है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरा जो सिलेक्टर स्विच है इसको मैं 2 नंबर के पोजीशन पे कर दूंगा। 2 नंबर के पोजीशन पे करते ही आप देखोगे यहाँ पे मोटर चालू हो गया, क्योंकि मेरा फ्लोट स्विच इसको चालू कर दिया। मतलब कि अभी के टाइम पे नीचे की तरफ है इसलिए चालू हो गया। यदि मेरा फ्लोट स्विच ऊपर की तरफ चला जाएगा, मतलब कि पानी का टैंक है, यदि मैं इस वाले फ्लोट स्विच को ऊपर की तरफ करूं तो आप देखोगे यहाँ पे मोटर बंद नहीं हो रहा है। इसके पीछे का एक रीज़न है। रीज़न क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर का जो होल्डिंग सर्किट है वो होल्डिंग सर्किट अभी के टाइम पे इस वाले कॉन्टेक्टर को चालू करके रखा है। यदि मैं यहाँ पे सेलेक्टर स्विच को ऑटो पोजीशन पे भी कर दूँ तो मेरा फ्लोट स्विच केवल अभी के टाइम पे, जैसे कि मैं इसको बंद कर दिया, बंद करने के बाद यदि मैं इस वाले फ्लोट स्विच को नीचे की तरफ करूंगा तो मोटर चालू हो जाएगा, लेकिन ऊपर की तरफ करने पे मोटर बंद नहीं होगा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि मेरा जो कॉन्टेक्टर है इसका होल्डिंग सर्किट वर्क कर रहा है। तो होल्डिंग सर्किट हमारा इस वाले पोजीशन पे, मतलब कि 2 नंबर के पोजीशन पे वर्क नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा वायरिंग में चेंजेस करना होगा। यदि आप यहाँ पे सर्किट डायग्राम में भी देखोगे तो सर्किट डायग्राम में भी साफ तौर से बताया गया है कि जो हमारा होल्डिंग सर्किट है, होल्डिंग सर्किट का जो पावर सप्लाई है, जैसे कि ये वाला पावर सप्लाई जो है वो आके सेलेक्टर स्विच के पॉइंट पे कनेक्ट होगा। अभी के टाइम पे हमने इस वाले वायर को, हमारा जो कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट करके रखे हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट है, एनो कॉन्टैक्ट का जो आउटपुट वाली वायर है ये वायर हमारा A1 टर्मिनल पे डायरेक्टली कनेक्ट है, इसलिए हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड होकर रह जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा होल्डिंग सर्किट वाली वायर है ये वाली, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। मैं इसको ओपन कर देता हूँ और रिमूव करने के बाद इस वाले वायर को लाके ये जो मेरा यहाँ पे सेलेक्टर स्विच है इसका जो A1 टर्मिनल है इसके साथ कनेक्ट करना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो वायर है यहाँ पे इसको पूरा का पूरा रिमूव कर देता हूँ। ये वायर थोड़ा सा छोटा है तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दिया। और रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे एक वायर लूँगा और इस वायर को ले जाके जहाँ से मैंने वायर को रिमूव किया, मतलब कि एनो कॉन्टैक्ट से जहाँ से वायर मैंने रिमूव किया उस वाले टर्मिनल पे इस वाले वायर को मैं कनेक्ट कर दूंगा। मैं केवल यहाँ पे वायर का लेंथ बढ़ाने के लिए दूसरा वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको लेके जाना है और जो मेरा यहाँ पे सेलेक्टर स्विच है, इस सेलेक्टर स्विच का जो यहाँ पे A1 टर्मिनल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं A1 टर्मिनल है, तो इस टर्मिनल के साथ हम इस वाले वायर को कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। तो कॉन्टेक्टर का जो होल्डिंग सर्किट है उसका जो कनेक्शन किया गया था उसका चेंजेस करने के बाद मैं यहाँ पे डायरेक्टली फ्लोट स्विच के जरिए मोटर को चालू बंद करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एमसीबी को ऑन कर दिया। मेरा जो सेलेक्टर स्विच है ये 2 नंबर के पोजीशन पे सेलेक्ट है, मतलब कि फ्लोट स्विच के जरिए ही मोटर चालू बंद होगा। मैं अभी के टाइम पे इस वाले फ्लोट स्विच को ऊपर की तरफ करता हूँ, अभी के टाइम पे मोटर ऑफ है। नीचे की तरफ करने पे, मतलब कि जब हमारा पानी का टैंक खाली रहेगा तो उस समय हमारा जो पंप है या फिर मोटर है वो चालू हो जाएगा। और जैसे ही पानी का लेवल फुल होगा फ्लोट स्विच हमारा ऊपर की तरफ चला जाएगा और जो हमारा मोटर है वो मोटर ऑफ हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो मोटर हमारा ऑफ हो चुका है। नीचे की तरफ जाने पे मोटर चालू, ऊपर की तरफ आने पे मोटर बंद। आप यहाँ पे देख सकते हैं मोटर चालू और मोटर बंद, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फ्लोट स्विच के जरिए और साथ ही साथ में जो हमारा पुश बटन है इसके जरिए भी मोटर को चालू और बंद करने के लिए पूरा कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें इस वाले फ्लोट स्विच के जरिए ही पानी का जो टैंक होता है उस टैंक का लेवल कितना है उसको भी फाइंड आउट करना है। और पानी का लेवल कितना है उसको पता करने के लिए इंडिकेशन लैंप का हम कनेक्शन करेंगे। तो मेरे पास में यहाँ पे 2 इंडिकेशन लैंप है। इन दोनों इंडिकेशन लैंप में से जो मेरा यहाँ पे ये रेड वाली इंडिकेशन है इसका इस्तेमाल हम करेंगे वाटर टैंक के फुल के लिए, और ये जो ग्रीन वाली इंडिकेशन है इसका इस्तेमाल हम करेंगे पानी का लेवल कम के लिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे दोनों इंडिकेशन लैंप है इसको हम डायरेक्टली न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये जो दोनों इंडिकेशन लैंप है इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, चलिए इसको समझ लेते हैं।
तो ये जो सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम में बताया गया है कि जो हमारा इंडिकेशन लैंप है इसको ऑपरेट करवाने के लिए हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई का कनेक्शन प्रोवाइड करना होगा, साथ ही साथ में फेज सप्लाई का कनेक्शन करना है। तो कैसे कनेक्ट करेंगे उसको मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों इंडिकेशन लैंप को न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देता हूँ। न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए हम चाहें तो एमसीबी का न्यूट्रल पावर सप्लाई इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्टर के A2 टर्मिनल पे जो न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट किया गया है, जैसे कि यहाँ पे न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट किया गया, इसका भी पावर सप्लाई इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम चीज़ है, आप चाहें तो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो या फिर यहाँ से। मैं अभी के टाइम पे इस पॉइंट से न्यूट्रल पावर सप्लाई का कनेक्शन करूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक वायर ले लेता हूँ, इस वायर को ले जाके A2 टर्मिनल पे डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ इस प्रकार से। अब इस वाले वायर का जो दूसरा सिरा है इसको हम लेके जाएंगे और जो हमारा इंडिकेशन लैंप है, इस इंडिकेशन लैंप का एक टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे और उसी टर्मिनल के साथ एक वायर का लूपिंग करेंगे और इसको ले जाके हम हमारा जो दूसरा इंडिकेशन लैंप है उसको भी न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए कनेक्शन कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे इन दोनों इंडिकेशन लैंप को न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा फ्लोट स्विच है उसका जो एनसी कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट के साथ लो लेवल वाली जो इंडिकेशन लैंप है उसका कनेक्शन करना होगा, और जो एनो कॉन्टैक्ट है उसके जरिए जो हमारा हाई लेवल वाली इंडिकेशन लैंप है उसका कनेक्शन करना होगा। तो ये जो सर्किट डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग हम वायरिंग कर देते हैं। तो फ्लोट स्विच का जो ब्लू वायर है वो वायर हमारा एनसी कॉन्टैक्ट वाली है, तो एनसी कॉन्टैक्ट के साथ मैं इस वाले वायर को कनेक्ट कर देता हूँ और इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको लेके जाएंगे और जो हमारा लो लेवल वाली इंडिकेशन है, जैसे कि ग्रीन वाली जो हमारा इंडिकेशन लैंप है इसका इस्तेमाल हम करेंगे लो लेवल के लिए, तो इस वाले इंडिकेशन लैंप के साथ हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। इसके बाद ये जो रेड वाली वायर है ये वायर हमारा एनो कॉन्टैक्ट वाली है, तो एनो कॉन्टैक्ट के साथ में इस वाले वायर को कनेक्ट कर दिया और इस वायर का जो दूसरा सिरा इसको लेके जाएंगे और जो हमारा फुल लेवल वाली जो इंडिकेशन लैंप है उसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। तो दोस्तों ये जो पूरा स्टार्टर है इसका वायरिंग हमने कर दिए और जो हमने वायरिंग किया उस वायरिंग में हमने पूरा का पूरा इस वाले सर्किट डायग्राम का इस्तेमाल किए हैं। अब यहाँ पे जो हमारा स्टार्टर है इस वाले स्टार्टर में किस प्रकार से हमारा पूरा चीज़ें वर्क कर रहा है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एमसीबी को ऑन कर दिया। एमसीबी को ऑन करते ही आप देखोगे यहाँ पे ग्रीन इंडिकेशन लैंप ग्लो होने लगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारा पानी का टैंक का लेवल है उसका लेवल कम है, मतलब कि पानी का टैंक खाली है। अभी के टाइम पे पानी का लेवल खाली है तो भी हमारा मोटर ऑन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने अभी के टाइम पे सेलेक्टर स्विच को 0 नंबर के पोजीशन पे सेलेक्ट करके रखे हैं, मतलब कि ऑफ कंडीशन में रखे हैं। तो सेलेक्टर स्विच को ऑफ पोजीशन पे रखने पे हमारा मोटर चालू नहीं होगा, लेकिन हमारा जो इंडिकेशन लैंप है ये वर्क करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो ग्रीन इंडिकेशन लैंप हमें ये बता रहा है कि पानी का टैंक का लेवल खाली है। अब यदि हमारा फ्लोट स्विच ऊपर की तरफ चला जाता है तो इस कंडीशन में ये वाला इंडिकेशन लैंप ग्लो होने लगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी के टाइम पे मैंने यहाँ पे येलो वाली इंडिकेशन लैंप कनेक्ट कर दिया हूँ। इससे पहले मैं जो वायरिंग बता रहा था आपको उसमें मैंने इस वाले इंडिकेशन लैंप का इस्तेमाल किया था, लेकिन ये थोड़ा सा फॉल्टी है, ये वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने अभी के टाइम पर इसको चेंज कर दिया हूँ। आप देख सकते हो पानी का लेवल फुल होने पे हमारा जो ये वाला इंडिकेशन लैंप है येलो वाली ये ग्लो होना स्टार्ट हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं पानी खाली होने पे ग्रीन वाली इंडिकेशन लैंप ग्लो हो रहा है, पानी का टैंक फुल होने पे येलो वाली इंडिकेशन लैंप ग्लो हो रहा है। पानी का टैंक खाली हो गया, पानी का टैंक फुल हो गया, पानी का टैंक खाली हो गया, पानी का टैंक फुल हो गया। ठीक है, तो इंडिकेशन लैंप तो हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा सेलेक्टर स्विच है इसको हम मैनुअल पोजीशन पे कर देते हैं, मतलब कि 1 नंबर के पोजीशन पे इसको कर देते हैं। 1 नंबर का पोजीशन सेलेक्ट करने के बाद यदि मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे मोटर मेरा चालू हो चुका है। चाहे मेरा जो पानी का टैंक है वो फुल हो या फिर खाली हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, जो हमारा फ्लोट स्विच है इसके अकॉर्डिंग हमारा जो इंडिकेशन लैंप है इसका चेंजेस तो हो रहा है, लेकिन मोटर बंद नहीं हो रही है। मोटर को यदि हमें बंद करना है तो स्टॉप पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके मोटर बंद होगा। इसके बाद यदि मैं सेलेक्टर स्विच को 2 नंबर के पोजीशन पे सेलेक्ट कर दूं तो इस कंडीशन में क्या होगा, यदि हमारा जो फ्लोट स्विच है इस फ्लोट स्विच के जरिए यदि ये पता किया जाता है कि जो पानी का टैंक है उसका लेवल कम है, तो इस कंडीशन में हमारा जो मोटर है वो चालू होना चाहिए, लेकिन चालू नहीं हुआ। थोड़ा सा वायरिंग में कुछ दिक्कत है, 1 मिनट मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ, बंद। ओके, तो थोड़ा सा कुछ वायरिंग में दिक्कत आ चुका है, शायद वायर कोई निकल गया होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके, यहाँ पे चालू हो चुका है, थोड़ा सा वायर हिल गया था। ठीक है,
अब मैं इसको ऊपर की तरफ करता हूँ, मोटर ऑफ। आप देख सकते हैं मोटर बंद हो गया। पानी का लेवल कम होने पे मोटर चालू, पानी का लेवल फुल होने पे मोटर बंद। आप यहाँ पे इंडिकेशन भी देख सकते हैं प्रॉपर वर्क कर रहा है। मैं अभी के टाइम पे पानी का टैंक का लेवल कम करता हूँ, कम होते ही मोटर मेरा चालू हो गया और पानी का टैंक फुल होने पे मोटर जो है वो मोटर मेरा ऑफ हो जाएगा। तो मेरा जो यहाँ पे स्टार्टर है, इस वाले स्टार्टर का पूरा वर्किंग आपने समझ लिए होंगे। दोस्तों मैंने जो आपको पूरा कनेक्शन बताया, इस कनेक्शन का जो सर्किट डायग्राम है, इस वाले सर्किट डायग्राम को किस प्रकार से बनाते हैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मेरा जो कोर्स है इलेक्ट्रिकल वायरिंग मास्टर कोर्स, उस वाले कोर्स में पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ। यदि आप इस प्रकार से सर्किट डायग्राम को बनाना सीखना चाहते हैं या फिर आप सीखना चाहते हैं किस प्रकार से किसी स्टार्टर का वायरिंग करेंगे, तो उसके लिए मेरा जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग मास्टर कोर्स है उस कोर्स को ज्वाइन करके पूरा चीज़ें आप आसानी से सीख सकते हो। हर एक चीज़ को मैंने पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया हूँ, तो वो कोर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो उस कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जो पहला कमेंट है उस कमेंट में भी जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।